अब अगर पानी की ही कीमत अगर किसान को मिल जाए तो 800 रुपया किलो होता है गेहूं। जी। अगर कोई भी व्यवसायी है और यदि वो माचिस, सुई या किसी भी चीज का, बटन का, किसी भी चीज का निर्माण करता है तो उसको अधिकार होता है कि वो लागत और प्लस अपना ये सब जोड़ के उसकी कीमत वो स्वयं निर्धारित कर ले। लेकिन किसान को सिर्फ मेहनत करना पड़ती है, उसको ना तो कोई संडे होता है ना कोई छुट्टी होती है, और खुले में रहता है उसका पूरा, उसकी जो मेहनत होती है। इसके बाद जो खरीदार होते हैं मंडी में आके, वो किनारे से खड़ा रहता है और वो उसका भाव तय कहते हैं कि हम तुम्हारी पैदावार को, तुम्हारी मेहनत से जो तुमने फसल पर, हम उसको तय करेंगे कि हम इसको किस भाव से लेंगे। बहुत सही। दूसरी चीज, जैसे आप रहे हैं विभाग में और आपने कोई बेहतर अच्छा काम किया होगा तो निश्चित ही आपको अवार्ड दिया गया होगा, उसके लिए आपको सम्मानित किया गया होगा। कई अवार्ड मिले हैं मुझे। हाँ, आपको। लेकिन यदि किसान मेहनत करके अच्छी पैदावार करता है तो उसकी फसल का जो कीमत होती है वो कम कर दी जाती है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, यदि सप्लाई जी ज्यादा जी होगी जी 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 तो जी उसकी हाँ, कीमत उसने कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। मतलब उसको बजाय प्रोत्साहित करने के, और या तो उसको अपनी सब्जी सड़कों के किनारे फेंकना पड़ती है या मंडी में जाके उसको अपनी नाली में डालना पड़ती है, उसको कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं है। देखिए, ये इसका एक दूसरा निदान है जो मैं आपको बताता हूं। जी ये निदान है इस बात का जी कि हमने वो मैकेनिज्म नहीं दी है जिससे जी हम डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस कर सकें। जी जी अभी क्या हो रहा है, किसान बेचारा वो तय करता है कि उसे क्या बोना है। उसे ये जी नहीं मालूम है कि बाकी लोग क्या बो रहे हैं। उसे जी ये जी भी नहीं मालूम है कि प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। अब जी एज्यूम करिए कि यदि इस सीजन में 200 रुपए किलो टमाटर बिक गया जी तो हर कोई टमाटर बो देगा। जी टमाटर का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा जिसका कोई कंज्यूमर नहीं होगा। जी उस किसान को अपने द्वारा जी पैदा किए हुए टमाटर को बेचने में जो खर्च आ जी रहा है उससे जी कम में जो है, उससे कम उसे मिल रहा है। तो कई जी बार जी वो उसे रोड पर फेंकने में अपनी जो है ना किफायत समझता है। जी यही बात जो है ना आपने कई जगह प्याज जी में देखी होगी और दूसरी चीजों में देखी होगी। तो जी ये भी सरकार की ही मूर्खता है जिसने ऐसे मॉडल डेवलप नहीं किए हैं कि हमारी लोकल डिमांड क्या है। और आजकल बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, तो प्रोसेस होकर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फूड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसका टोटल जी जी रिक्वायरमेंट क्या होगा। और यदि हमारी जी चीज़ बहुत अच्छी है तो विदेश में जी जाएगी तो विदेश का रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो जी वन कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और तीन कंपोनेंट को जोड़कर जो डिमांड बने, जी और जी हर खेत की जो है प्रोडक्टिविटी हर 3 महीने में कैप्चर की जाएगी और उसके वो जी बच्चों के माध्यम से की जाएगी। और बच्चों को उसे जी जी कैप्चर करने के लिए खूब पैसा मिलेगा, क्योंकि हम जी चाहते जी हैं कि वो बच्चे शिक्षा जी जो है अपने पिताजी के जो है ना दम पे ना करें, उनके अपने दम पे जो है ना शिक्षा हो उनकी। राइट। जी जी अब जी हमें मालूम है कि आपके खेत में अभी जो जी फसल बोने वाले हैं उसका जी कैलकुलेटेड आउटपुट कितना होगा। जी हमें यह भी मालूम है कि हमारे भंडारण में हमने कितना रिजर्व रखा है और हम अपने जी भंडारण को किस लेवल पर रखना चाहते हैं। जी उसके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एकरेज हमें बोना है, जी और उस एकरेज को हम आपको पावर देंगे कि आप सिलेक्ट करो। और जी चूंकि कीमत सब हमें हमारे हाथ में होगी, वो कैसे होगी वो हम बाद में समझाएंगे। तो जी आप जी कोई भी फसल बोएंगे आपको जी मुनाफा उतना ही मिलेगा। आज क्या होता है कि आप कैश क्रॉप बोते हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिल जी जाता है, आप जी खाद्यान्न बोते हैं तो आपको कम पैसा मिलता है। राइट। जी जी हमारे जी मॉडल में हम आपकी जी कमाई इतनी बढ़ा सकेंगे कि आप जी समृद्ध हो जाएंगे और आपकी जी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी।
जी और आपको एक ऐप दे दिया, उस ऐप में जो जी मालूम है कि यदि आप जो निर्णय ले रहे हैं उससे कितना प्रोडक्शन होगा उस चीज का, हमें जी नेशनल पे कितना पैदा करना है वो लिखा हुआ है। अब यदि एज्यूम जी करिए जी लोगों ने जल्दी निर्णय लेके उस फसल को पहले खत्म कर जी लिया, तो वो ऑप्शन जी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है फिर आप जी उसे नहीं बो पाएंगे। आप सेकंड जी जी ऑप्शन बोएंगे और उसमें भी आपका कोई जी नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक जी एंड पे हम आपको इतना पैसा देंगे कि जी आपको जो है ना, लगभग किसी भी फसल को आप बो, आपके हाथ में उतने जी ही पैसा आ जाएगा। जी जी और हम आपको ऐसा मॉडल देंगे जिसमें जी आपको इनपुट कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब इनपुट जी कॉस्ट तो जाएगी, लेकिन वो जी आपके अर्निंग अकाउंट से नहीं जाएगी। जी जी तो आपको जैसे जो है लेबर है, आज आप लेबर को यदि आप इंगेज करते हैं तो जी वो लेबर काम ही नहीं करती है। जी आप ये देखते हैं कितना बुरा हाल हो गया है। नहीं, अब तो सर ये है कि आदमी को देश के अंदर धर्मांध बनाया जा रहा है, अब उस धार्मिक नहीं बनाया जा अभी रहा किसानों पे सीमित रहते हैं, अभी किसानों की बात है। करते अच्छा हैं, अच्छा। है ना। जी जी धर्मांध वाली बात भी अपन अलग से करेंगे। अभी अपन जो जी है ना जी। सिर्फ किसानों वाली बात करते हैं। तो किसानों के अब लिए तो एक हम मिनट, आपको एक बता मिनट, दें अभी हम सर। आपको बता रहे हैं। अब यदि मान लो जो आज आप मजदूर को खोजने जा रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, या आपके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है तो आप किसी से ट्रैक्टर किराए पे ले जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। यदि जी बैकएंड प्रोसेस रोजगार जी की गारंटी के तहत लोगों को जी ट्रेंड करके टूल्स के साथ आपके यहाँ पहुंचे और आपके पास जी समय पे पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भी आपकी नहीं है, वो भी हमारी है। जी जी वो आपके यहाँ काम करेगा और आपसे जी एक पैसा नहीं मांगेगा, और आपको उसे एक जी पैसा देना भी नहीं है। वो आपके जी एक दूसरे अकाउंट से सेटल होगा, उसके लिए हमने धन की व्यवस्था अलग से की है, राइट। जी मतलब जी आपको ना तो जो है ना मजदूरों पे पैसा खर्च करना है, और वो मजदूर जी जी होंगे भी नहीं, वो तो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, जिनको हर जी चीज की ट्रेनिंग होगी। वो रॉ मटेरियल जी नहीं जी होंगे, वो अपने जी टूल्स और इक्विपमेंट के पास पहुंचेंगे। यदि आपके खेत में जी 1 घंटे का काम हो जाएगा तो वो आपसे जी नमस्कार के निकल जाएंगे, और टेक्नोलॉजी उनको जी बताएगी कि उन्हें किस खेत में जाना है। वो किसी जी से पैसा नहीं मांगेंगे, और जैसे ही उनका काम खत्म होगा उन्हें पैसा मिल जाएगा। उन्हें तभी जी तत्काल पेमेंट मिल रहा है, आपसे कोई लेना देना नहीं उनको। अब जी आपको जो जो बीज बोना है, बेस्ट क्वालिटी बीज आपकी खेती के हिसाब से, आपकी जमीन के लिए, आपकी जलवायु के लिए टेक्नोलॉजी जी डिसाइड करेगी, और वो आपके पास पहुंच जाएगा, और उसका पैसा भी आपसे नहीं लेंगे। जी जी अब आपको कटाई करना है तो सिस्टम आपसे ही कंसल्टेशन में पूछता रहेगा कि भैया आपकी कटाई कब पक रही है, तो जी जी काटने वाला आपके समय पे पहुंच जाएगा। जी उस काटने वाले का भी आपको पैसे नहीं देना है। जी उसकी छनाई बनाई पैकेजिंग करने वाले भी लोग आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, और वो किस क्वालिटी जी का है ये भी असेस करेंगे, और उसका जी भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। जी जी जब वो खाद्यान्न पैकेज होके आपके खेत से बाहर निकलेगा, उस समय जी आपको एक एमएसपी मिल जाएगा। जी तो आप बताओ, आपकी इनकम 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल होगी साहब। और आपको जो है ना उस खाद्यान्न को कहीं बेचने नहीं जाना है। क्यों? जी क्योंकि आप ही उसके मालिक हैं। जी जी तो आपको 5 गुना आय हो गई, और अभी भी खाद्यान्न के मालिक आप ही हैं, जी राइट। अब ये खाद्यान्न जो जी है कहाँ जाना है, ये टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है कि इसे खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि उसने तो पूरा जी कैलकुलेट किया है जी कि जी कितना प्रोडक्ट डिमांड है, कहाँ पे है। तो वो जो है उस जगह पे भेजेगा, और कहाँ भेजेगा? जी उस जगह के वेयर हाउस पे, उस जगह के होलसेलर को, उस जगह के रिटेलर को। और मालिक जी कौन बना रहेगा? किसान। कौन बना जी रहेगा मालिक? किसान। किसान। तो जो बीच के जी लोग हैं, चाहे वो वेयर हाउस वाले हैं, चाहे होलसेलर जी है, चाहे रिटेलर है, चाहे होम डिलीवरी बॉय है, ये सब लोग क्या जी कहलाएंगे? ये सर्विस दे रहे हैं, जी तो ये जी सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब व्यापारी नहीं कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे? ये सर्विस जी प्रोवाइडर। तो ना जी तो उनकी कोई रिस्क है, जी ना उनका पैसा लग रहा है, जी और आपको सेवाएं मिल गई और उनको सर्विस शुल्क मिल रहा है। तो बताइए, सबके जीवन का तनाव खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भाई, तनाव तो खत्म एक होगा मिनट, श्रीमान जी। अभी आप मेरी पूरी बात सुनते जाइए, मैं उसको 1 मिनट के जी अंदर खत्म करता हूं। अब जो जी है जी यहां से जो कंज्यूम करने वाला है उसके पास पहुंच जी रहा है, और कंज्यूमर को जी बेस्ट क्वालिटी चीज 2 एमएसपी जी से 3 एमएसपी पे मिलेंगी।
जी और जो पैसा है वो पैसा जो है जी किसान के कल्पवृक्ष अकाउंट या डेबिट अकाउंट पे पहुंचेगा, और जितना भी जी जिनको भुगतान होना था, चाहे वो मजदूर हो, जी चाहे वो जो है बीज वाला हो, चाहे सर्विस की है वेयर हाउस वाला हो, उस सबको जी इस पैसे से, जो कि किसान का नहीं है, कॉस्ट सेटलिंग जी अकाउंट जी में किसान को मिल रहा है, इससे भुगतान हो जी रहा है। तो आप, जी जी अच्छा, जिसके पास आपका सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको उसके जी कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और आपको भुगतान मिल जाएगा। जी आप बताइए, सभी के तनाव खत्म हो गए। आप बताइए, जी किसान को हम जो तय करेंगे उतना पैसा देने की स्थिति में हो जाएंगे कि नहीं, और ये किसानों से बिल्कुल हो मिलकर तय जाएगा किया जा सकेगा। भाई। क्या है कि अगर व्यवस्था सही है और ये व्यवस्था तो हम बना रहे हैं ना, इसके मॉडल जी जी हमने बनाए हैं। अब जी इन राजनेताओं को विवश करने का मॉडल भी बना लिया, और यदि वो जी नहीं मानेंगे तो चंद्रगुप्त जी और महाचंद्रगुप्त बनाने का भी मॉडल दे दिया। जी आपको पार्लियामेंट में पहुंचने के आपको पार्लियामेंट में पहुंचने का तरीका भी बता दिया। तो आपकी बैटरी कम हो रही सर। हाँ, हमारी बैटरी कम हो गई है। तो हाँ, अब इस वार्तालाप को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, और अगली जी वार्तालाप बाद में करेंगे। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद मातरम, सर। जय गुरुदेव।